हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का जो टॉपिक है इसका कंप्लीट करेंगे। ये भी टॉपिक जो है मोस्ट एमपी टॉपिक है गाइस, आपको हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। और ये जो टॉपिक है एमएससी फर्स्ट सेम से लिया गया है। यूनिट्स वगैरह का मैं नहीं बताती हूँ क्योंकि जो है अलग अलग यूनिवर्सिटी जो होती है उसमें थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए आपको सिलेबस में देखकर ही पता कर लेना है, ठीक है। आप सिलेबस में देखेंगे कि नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन का टॉपिक कहाँ पे है, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। आपको इजीली इतने नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप यूनिट चेक कर सकते हैं। बहुत से बच्चे मैसेज करते हैं कि यूनिट कौन सा है, तो आप इतना तो कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन टू टाइप्स के होते हैं वाइब्रेशन, ठीक है। फर्स्ट है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और दूसरा है बॉन्डिंग वाइब्रेशन, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार के वाइब्रेशन में वाइब्रेशन बॉन्ड्स के डायरेक्शन में होता है, ठीक है। बॉन्ड्स के डायरेक्शन में होता है ये, ठीक है। और एंड बॉन्ड लेंथ चेंज होते रहते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। और ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, यानी इसके दो पार्ट में डिवाइड है ये, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, सेमेस्टर स्ट्रेचिंग। तो यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑल बॉन्ड एक साथ स्ट्रेचिंग होंगे तो उसे सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिएगा यहाँ पे ऑल बॉन्ड्स एक साथ स्ट्रेचिंग होंगे, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स है एक साथ अगर स्ट्रेचिंग होंगे तो क्या होगा, इसमें सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग कहेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दूसरा है असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। यदि मॉलिक्यूल में प्रेजेंट ऑल बॉन्ड्स स्ट्रेचिंग जो है एक साथ नहीं होता, अलग अलग होता है, असिमेट्रिक बॉन्डिंग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा एक साथ नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। कोई कहाँ पे है, कोई कहाँ पे, कोई कहाँ पे, तो इस तरह से होगा, तो ये क्या है, असिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, ठीक है। काफी इजी सा है, आप इजिली याद कर लोगे और अभी साथ ही में आपको याद हो ही गया होगा, ठीक है। बस एक बार अगर आप रिविजन कर लेंगे तो इजिली याद हो जाएगा। फिर सेकेंड नंबर पे है जो है बॉन्डिंग वाइब्रेशन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ऐसा वाइब्रेशन जिसमें कोई एक साथ ग्रुप, मतलब कि जो ये कोई एक साथ कोई ग्रुप हो बॉन्ड लेंथ के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है, ठीक है। तो क्या होगा, इसमें बॉन्डिंग वाइब्रेशन करता है, तो ये बॉन्डिंग वाइब्रेशन होगा। और बॉन्डिंग वाइब्रेशन फोर टाइप्स होते हैं, ठीक है। 4 तरह के होते हैं ये। तो फर्स्ट है इस तरह से साइसोनिक, तो ये इस तरह से होगा। आगे देखते हैं। दूसरा है रॉकिंग और थर्ड है वॉकिंग और ये ट्विस्टिंग, ठीक है। तो इस तरह से है, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बॉन्डिंग वाइब्रेशन इन एनी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। टोटल DOF के बराबर होता है 3n, एन बराबर नंबर ऑफ एटम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होगा n अप -1 नंबर ऑफ एटम कहलाएगा ये, ठीक है। मतलब कि टोटल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में कितने एटम होते हैं, एक एटम होता है, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि टोटल वाइब्रेशन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन प्लस बॉन्डिंग वाइब्रेशन होता है, ठीक है। बॉन्डिंग वाइब्रेशन प्लस टोटल वाइब्रेशन माइनस स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होता है। सिंपल सेम एग्जांपल होगा, जैसे कि देखिए H2 मॉलिक्यूल है, तो क्या है ये H और ये यहाँ पे O और H2 है, ठीक है। इस तरह से इसकी जो है संरचना बनती है, तो ये क्या है, नॉन लीनियर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। फिर आगे देखेंगे 2DOF बराबर 3n बराबर इसका जो गुणा कर देंगे तो ये 9 आ जाएगा। स्ट्रेचिंग एन मतलब कि स्ट्रेचिंग में क्या है, एक एटम होता है, तो 3 में से एक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 बच जाएगा। तो बॉन्डिंग वाइब्रेशन टोटल वाइब्रेशन माइनस स्ट्रेचिंग हटा देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, तो फिर क्या हो जाता है, ये 3 जो है एटम्स हो जाते हैं, उसमें से 6 हटा देंगे, ठीक है। और ये जो 2 इस तरह से लिख लेंगे। बॉन्डिंग वाइब्रेशन 3 है हमारे पास, टोटल वाइब्रेशन 6 है, और स्ट्रेचिंग जो है अभी हमें प्राप्त हुआ ये 2 है, फिर ठीक है। इसमें से गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ये 6 का 6 और ये फिर इसमें जोड़ घटाना जो भी करके प्लस वो सॉरी 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से क्या करें, इन H2 मोलिक्यूल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग एंड बॉन्डिंग वाइब्रेशन आर 2 4 L, तो ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे है, हम जो एग्जांपल लेंगे CO2 मोलिक्यूल का, ठीक है। तो ये देखिए सीधी मतलब कि ऐसे सीधे लाइन पे है, तो ये है लीनियर हो जाएगा, ठीक है। और जो H2 थी वो इधर उधर थी, तो वो लीनियर नहीं थी, ठीक है। समझ में आ गया क्यों है लीनियर और वो लीनियर नहीं था, क्योंकि सीधे है, लाइंस पे है, ठीक है। तो क्या होगा, ये लीनियर है।
मतलब कि ऑक्सीजन के 2 अणु और ये कार्बन का 1। फिर देखिएगा इसमें जब DOF करेंगे तो ये सिंपल ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 1 हो गया, तो ये इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन 2 मिल जाएगा हमें। फिर नंबर ऑफ बॉन्डिंग वाइब्रेशन देखेंगे बराबर टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर देखिएगा ये बॉन्डिंग है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग 3 है और ये जो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग वो क्या है, वो है, और जो हमें अभी मिला वो क्या है, 2 है। तो फिर इस तरह से ये जोड़ गुणा भाग जो भी करके हमें क्या मिल रहा है, बॉन्डिंग वाइब्रेशन क्या है, 2 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एंड होता है। सो आई होप आपको ये नोट जरूर पसंद आए हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको ये नोट्स कैसे लगे। और यदि MSc फर्स्ट सेम के आपको नोट्स परचेस करने हैं तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया करती हूँ, ठीक है। थैंक यू।